मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। इसकी पूरी जो 34 आयतें हैं हम इनको साथ पढ़ेंगे। आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें और निकालें यशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 10वीं आयत से यूं लिखा है, और जब वो यरदन के पास के उस मुकाम में पहुंचे जो मुल्क के कनान में है, तो बनी रोबिन और बनी जद और बनी मनस्सी के आधे कबीला ने वहां यरदन के पास एक मजबा जो देखने में बड़ा मजबा था बनाया और बनी इसराइल के सुनने में आया। यहाँ मेरे अजीजों, कल जैसा कि हमने देखा, कल हमने सीखा था कि रोबिन का कबीला, जद का कबीला और मुनस्सी का आधा कबीला जो है, इनके लोग इसराइलियों के साथ मुल्क कनान में दाखिल हुए थे ताकि उनकी मदद कर सके मुल्क कनान को फतह करने में। हालांकि मुल्क कनान में इसराइलियों के दाखिल होने से पहले जो है वो जद के कबीला को, रोबिन के कबीला को और मनस्सी के आधे कबीले को जो है वो यरदन से पार जो है पहले से ही जगह मिल चुकी थी, मिरास के शहर इलाके मिल चुके थे। लेकिन ये लोग आए थे अपने इसराइली भाइयों की मदद करने के लिए ताकि मुल्क को फतह करने में उनका साथ दिया जाए, उनके साथ मिलकर जंग लड़ी जाए। यशवा जो है सारे फतह होने के काम को और इलाकों के तकसीम होने के काम को जो है जब खत्म कर लेता है तो इनको जो है वो सलामती से रुखसत करता है ताकि जाकर अपने घरों में रहें, अपने बाल बच्चों के साथ रहें, अपनी जिंदगियों को हंसी खुशी बसर कर सकें। लेकिन होता क्या है कि जब इस कबीले के लोग मुल्क कनान से वापस जाते हैं अपने मशरकी इलाकों में, तो ये रास्ते में क्या करते हैं, एक मजबा बना देते हैं। लिखा है, मैं इस आयत को रिपीट करके पढ़ती हूँ। लिखा है, जब वो यरदन के पास उस मुकाम में पहुंचे जो मुल्क कनान में है, तो बनी रोबिन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने वहां यरदन के पास एक मजबा देखने में बड़ा मजबा बना दिया। एक मजबा यहाँ पर इन्होंने बना दिया जो कि यरदन के पास था। क्यों बनाया, उसके आगे चलकर हम जो है वो तफसीलात को पढ़ेंगे। लिखा है कि इस मजबा को बनाने के बाद वाकया क्या होता है, दूसरी 11वीं आयत में, बनी इसराइल के सुनने में आया कि देखो बनी रोबिन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने मुल्क कनान के सामने यरदन के गिर्द के मुकाम में उस रुख पर जो बनी इसराइल का है एक मजबा बनाया। अब ये बात जब इसराइलियों को पता चलती है जो कि मुल्क कनान में सेटल हो चुके हैं, तो उनके तासुरात जो है वो अच्छे नजर नहीं आते। अब मजबा क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, वो आगे चलकर हम देखेंगे। तो कोई भी नेगेटिव वजह नहीं थी, कोई ये मजबा बुत परस्ती के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन क्यों इसको गलत समझा गया, क्यों इसराइलियों का रिएक्शन गलत आया, उसकी वजह ये थी कि इसराइलियों को पता ही नहीं था। इसराइल के 2.5 कबीले को तो पता था कि वो मजबा क्यों बना रहे हैं, लेकिन बाकी कबीला के लोगों को उसकी खबर तक ना हुई कि मजबा बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, किस बेस पर, किस बुनियाद पर बनाया जा रहा है। और खुदा की भी इस मजबा को बनाने के लिए किसी किस्म की जो है वो कोई राय नहीं ली गई। हालांकि ये जो काम किया था इन्होंने, ये नेकी का काम था, अच्छा काम था, लेकिन अच्छे तरीके से जो है उसकी शुरुआत नहीं की गई। याद रखें, कभी भी अगर आप खुदा के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो उसको जरूर है कि बड़ी तरतीब के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ शुरू किया जाए। अलबत्ता दूसरे लोग जो है वो फिर दाग ही लगाते हैं या बदनाम ही करते हैं। कई बार हमारे माशरे के लोग समझते हैं कि अगर मैं अकेला ही बड़ा अच्छा हूँ तो दुनिया भाड़ में जाती है तो जाए, रिश्ते भाड़ में जाते हैं तो जाए, मैं जो कर रहा हूँ बस वो ही कर रहा हूँ। याद रखें कि हमारा अपने भाइयों के साथ, मैं अपनी कौम के भाइयों की बात कर रही हूँ, यहाँ 2 सगे भाइयों की बात नहीं कर रही, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। अगर एक भाई शराबी है और दूसरा भाई पास्टर बन जाता है तो शराबी जो है वो कभी भी खुदा की खिदमत को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि
उसे तो पैसा अपनी शराब के लिए चाहिए, उसे तो वक्त अपनी इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। जब तक शराबी निजात नहीं पाता तब तक वो खुदा की राह में कुछ अच्छा बो नहीं सकता। सो इसलिए ये ईमानदार भाइयों की बात हो रही है, दो सगे भाइयों की नहीं। हाँ, अगर दोनों सगे भाई आपस में ईमानदार हैं तो उनको भी चाहिए कि अगर वो खुदा के लिए कोई काम करते हैं तो मिलकर करें, एक दूसरे की राय देकर कर सकते हैं, एक दूसरे को इत्तला देकर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक गैर नजात याफ्ता और एक नजात याफ्ता है तो फिर ये काम उनके दरमियान में मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन मसीही भाई जो हम ईमान भाई हैं उनको अपने साथ शामिल जरूर करना चाहिए। जब भी आप खुदा के लिए कुछ करते हैं तो सिर्फ अकेले ना उठ जाएं, बल्कि अपनी कौम के ईमानदार लोगों को अपने साथ शामिल करें, अपनी राय में शामिल करें, अपने कामों में शामिल करें, ताकि जो काम खुदा के लिए किया जाता है जरूर है कि वो बड़ी तरतीब के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ किया जाए। सो यहाँ पर इन्होंने अपने भाइयों की राय भी नहीं ली, अपने भाइयों को खबर भी नहीं पहुंचने दी और खुदा की भी रजामंदी नहीं ली, लेकिन जो काम किया वो खुदा के लिए अच्छा काम किया। अब होता क्या है, राय ना लेने की वजह से 12वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, जब बनी इसराइल ने ये सुना तो बनी इसराइल की सारी जमात सैला में फराहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाए और लड़े। अब इसराइली जो है वो गुस्से में आते हैं, गजबनाक होते हैं जब उनको इस मज़बा का पता चलता है। उनका गुस्से में आ जाना, चढ़ाई करने के लिए तैयारी करना, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि उनको पता नहीं कि ये मज़बा जो है वो किस काम के लिए बनाया गया है। उनको जो नजर आता है, महसूस होता है, वो उनको लगता है कि शायद जिंदा खुदा से इन्होंने इनकार कर दिया है और किसी दूसरे खुदा के लिए मज़बा बना दिया गया है। ये वजह है कि अब इसराइल के 12 दूसरे बाकी कबीलों के लोग जमा होकर इन बाकी इसराइलियों के कबीलों पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आगे चलकर 13वीं आयत में देखें तो लिखा है, और बनी इसराइल ने इलियाजर काहिन के बेटे फिनहास को बनी रोबिन और बनी जद और मुनस्सी के आधे कबीला के पास जो मुल्क जिलाद में थे भेजा। अब जंग को शुरू करने से पहले जो है ये बड़ी हिकमत के साथ काम करते हैं और कुछ लोगों को भेजते हैं ताकि बात की जाए, पता लगाया जाए। और 14वीं आयत में लिखा है, और बनी इसराइल के कबीलों में से हर एक के अबाई खानदान से एक अमीर के हिसाब से 10 अमीर उसके साथ गए। अब फिनहास के साथ 10 लोगों को यहाँ पर भेज दिया जाता है। आगे चलकर देखते हैं इस वाक्य में क्या होता है। लिखा है, उनमें से हर एक 1000 दर 1000 इसराइलियों में अपने अबाई खानदान का सरदार था। सो वो बनी रोबिन और बनी जद और मनासी के आधे कबीला के पास मुल्के जिलाद में आए और उनसे कहा कि खुदावन की सारी जमात ये कहती है कि तुमने इसराइल के खुदा से ये क्या सरकशी की कि आज के दिन खुदावन की पैरवी से बरगश्ता होकर अपने लिए एक मज़बा बनाया। सो अब ये उनको कहते हैं कि तुमने ये जो काम किया है, मज़बा बनाया है, ये तुमने खुदा के साथ सरकशी वाला काम किया है। इसराइलियों में और पहले जो है वक्त गुजरने से पहले जो है वो कई बार इसराइली खुदावन के साथ इस तरह की बेवफाई कर चुके थे। सो इसीलिए इसराइल के 10 कबीलों को मालूम ये होता है कि शायद फिर से खुदा के साथ इन्होंने बेवफाई ही की है। आगे चलकर लिखा है, कहते हैं, आज के दिन तुम खुदावन से बागी हो गए। क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अब फगूर की बदकारी का ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे मुल्के कनान में दाखिल होने से पहले, और इसीलिए इस बात का वाकया, इसका हवाला जो है यहाँ पर दिया जाता है। इस वाकये को याद दिलाकर बात की जाती है क्योंकि खुदा ने इनकी इस बदी की वजह से इनकी कौम को सजा दी थी। आगे चलकर लिखा है 16वीं आयत के अगले हिस्सा में, 17वीं आयत में, अगरचे खुदावन की जमात में वबा भी आई कि तुम आज के दिन खुदावन की पैरवी से बरगश्ता होते हो। सो जब इन्होंने पहले बदी की थी
तो तब खुदा ने वबा भी भेजी थी, मुसीबतें भी भेजी थी और बड़े इस्राएली लोग जो हैं वो बियाबान के रास्ते में हलाक हो गए थे। इसलिए इस वाक्य को और खुदा के गजब को जो है वो याद दिलाकर यहाँ पर बात की जा रही है। और आगे लिखा है, और चूंकि तुम आज खुदावन से बागी होते हो, इसलिए कल ये होगा कि इस्राएल की सारी जमात पर उसका कहर नाजिल होगा। खुदा का कहर इसी तरह से नाजिल होता था कि अगर कोई खुदा से बागी होता था तो खुदा का कहर भड़कता था और उसको सजा मिलती थी, जैसा कि हम हारून काहिन के 2 बेटों की हलाकत के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर इस्राएलियों ने बियाबान के रास्ते में जितने गुनाह किए और खुदा का गजब उनके बारे में उनके ऊपर भड़का, हम इन सारी चीजों के बारे में, इन वाकयात के बारे में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। आगे चलकर 19वीं आयत में लिखा है, और अगर तुम्हारा मिरासी मुल्क नापाक है तो तुम खुदावन के मिरासी मुल्क में पार आ जाओ, जहां खुदावन का मस्कन है, और हमारे दरमियान मिरास लो। अब इस्राएल के 10 कबीले जो कि यहाँ पर इस्राएल के 2.5 कबीलों के पास गए हैं, यहाँ पर ये इनसे कहते हैं कि अगर ये मुल्क नापाक है तो तुम ऐसा करो, तुम खुदा से बरगश्ता होने की बजाय, तुम खुदा से बागी होने की बजाय, खुदा के साथ बेवफाई करने की बजाय ऐसा करो कि हमारे पास आ जाओ और वहीं पर अपनी मिरास ले लो, लेकिन खुदा का गुनाह ना करो। याद रखें मेरे अजीजों, वो जगह जहां पर हमें गुनाह करने का मौका मिलता है, हमारे लिए अच्छा है कि हम उन जगहों को, उन रास्तों को अपनी जिंदगी में छोड़ दें, और वो लोग जो हमें गुनाह करने के लिए बुलाते, दावत देते हैं या हमें इंटरटेन करके गुनाह में लगाने की कोशिश करते हैं, इंसान के लिए बेहतर है कि उन लोगों से भी किनारा कर ले और खुदावन अपने खुदा की वफादारी करे। यहाँ पर इसी किस्म का मशवरा जो है वो रोबिन के, जद के और मुनस्सी के आधे कबीले को दिया जा रहा है। लेकिन आगे किस्सा हमें चलकर कुछ और नजर आएगा। लिखा है, लेकिन खुदावन हमारे खुदा के मज़बा के सिवा अपने लिए कोई और मज़बा बनाकर ना तो खुदा से बागी हो और ना हमसे बगावत करो। अब अगर कोई खुदा से बागी होता है तो वो खुदा के लोगों से बगावत करता है, और यहाँ पर इनको ये लोग मना करते हैं, कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पर आ जाओ, लेकिन खुदा के सामने किसी और खुदा का मज़बा तैयार ना करो। मेरे अजीजों, आज वो सारे लोग जो मसीह को मानते भी हैं, मसीह को नजात दहिंदा भी कबूल करते हैं, और फिर उन्होंने अपने लिए दूसरे मज़बा जात को बना रखा है। आज का कलाम उनके लिए खास है। याद रखें, अगर आप मुकद्दसा मरियम के कदमों में भी झुकते हैं, अगर आप रसूलों के मुकद्दसे बनाकर जो है उनके आगे भी मुजस्मे बनाकर उनके आगे झुकते हैं, तो याद रखें ये खुदा के खिलाफ बगावत करने वाली बात है। खुदा को ये काम हरगिज पसंद नहीं। अपने इस गुनाह से तौबा कर लीजिए और खुदावन अपने जिंदा खुदा के आगे झुकना सीखे, क्योंकि खुदा की जात के अलावा और कोई जात जो है ना तो सिजदे के लायक है, ना प्रस्तिश के लायक है। फिर वो मुकद्दसा मरियम की क्यों ना हो जाए, या फिर बाकी रसूलों की क्यों ना हो जाए, सेंट पीटर की क्यों हो, सेंट पॉल की क्यों ना हो जाए, कोई जात भी सिजदों के लायक नहीं सिवाय जिंदा खुदावन खुदा के। आगे चलकर 20वीं आयत में लिखा है, क्या ज़ारा के बेटे अकन की खयानत के सबब से जो उसने मखसूस की हुई चीज में कि इस्राएल की सारी जमात पर गजब नाजिल हुआ, वो शख्स अकेला ही अपनी बदकारी में हलाक नहीं हुआ। लिखा है 21वीं आयत में, तब बनी रोबिन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने हजारों हजार इसराइलियों के सरदारों को जवाब दिया। अब जो है ये इनको अकन का भी गुनाह जो है वो याद करा देते हैं। अकन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि अकन ने मखसूस की हुई चीजों को जो है वो चुराया और अपने घर की जमीन के नीचे दबा दिया था।
जब इसराइली मुल्क कनान में दाखिल हुए तब ये वाकया जो हुआ, तो अकन को उसके गुनाह की सजा दी गई, और सिर्फ अकन को नहीं बल्कि अकन के गुनाह की वजह से बाकी लोगों को भी हलाकत का सामना करना पड़ा। सो इसलिए अगर इंसान गुनाह करता है तो इंसान ये ना सोचे कि ये गुनाह सिर्फ मुझे ही मारेगा या सजा देगा या सिर्फ मुझ पर खुदा का गजब भड़केगा। याद रखें, इंसान की जिंदगी के साथ जितने लोग मुलव्वस होते हैं वो सब उस सजा में शामिल हो जाते हैं। बदकिस्मती से उनकी शमूलियत हो जाती है। जरूर है कि हम किसी को भी खुदा के गजब के नीचे लाने की बजाय खुदा की बरकत के पास लाएं। हम दूसरों के लिए लानत का नहीं बल्कि बरकत का सबब बनने वाले हो सके। सो इसलिए ईमानदारों को चाहिए कि खुद भी गुनाह से किनारा करें और दूसरों को भी कभी गुनाह के पास ना लेकर जाएं। आगे चलकर हम देखते हैं 22वीं आयत में लिखा है, रोबिन, जद और मुनस्सी के आधे कबीला ने क्या जवाब दिया। इनको लिखा है, खुदावंद खुदाओं का खुदावंद खुदाओं का खुदा जानता है और इसराइल भी जान लेंगे, अगर इसमें बगावत या खुदावंद की मुखालफत है तो तू हमको आज जीता ना छोड़। अब यहाँ पर ये लोग जो है वो अपनी सफाई में वजाहत पेश करते हैं। कई बार इंसान की कमतर सोच इंसान को इस कदर गुरूर और घमंड से भर देती है कि इंसान कहता है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया नहीं तो फिर मैं अपनी सफाई भी पेश क्यों करूं। और कई लोग तो सफाई पेश करने वाले को जो है वो ज्यादा गुनाहगार समझते हैं। अलबत्ता खुदावंद के कलाम की तरफ आए। अगर हम खुदावंद के कलाम पर यकीन रखते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स अपने हक में सफाई पेश करता है तो हमें उसको सुनना भी चाहिए और उसको जो है वो उस पर गौर व फिक्र भी करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो शख्स अपने किए पर सफाई दे वो गुनाहगार ही हो। ज्यादातर सफाई जो है वो सच्चे लोग देते हैं क्योंकि वो खाकसारी में चलना सीख लेते हैं। वो खाकसारी से चलते हैं, हर एक के साथ हलीम होते हैं। हलीम बंदा जो है वो अपनी सफाई जो है वो अच्छे से पेश करता है, लेकिन जो बुरा शख्स होता है वो अपनी सफाई पेश करते हुए दूसरों पर जो है वो कीचड़ उछाल देता है। तो फर्क होता है, थोड़ा सा हमें समझना आना चाहिए। लेकिन कभी भी हम ये तसव्वुर ना करें कि अगर कोई शख्स अपनी सफाई पेश कर रहा है तो वो वाकई ही गुनाहगार होगा, इसलिए सफाई पेश कर रहा है। और अगर कभी जिंदगी हमें मौका दे, हम पर कोई इल्जाम आ जाए और हमें सफाई पेश करनी पड़े तो हमें कभी भी अपनी सफाई पेश करने से जो है वो दरेक नहीं करना चाहिए। आगे चलकर 23वीं आयत में लिखा है, अगर हमने आज के दिन इसलिए ये मज़बा बनाया हो कि खुदावन से बरगश्ता हो जाएं या उस पर सोखनी कुर्बानी या नजर की कुर्बानी या सलामती के जबिये चढ़ाएं तो खुदावन ही इसका हिसाब ले। फिर 24वीं आयत में लिखा है, बल्कि हमने इस ख्याल और गर्ज से ये किया कि कहीं आइंदा जमाना में तुम्हारी औलाद और हमारी औलाद से ये ना कहने लगे कि तुमको खुदावन इस्राएल के खुदा से क्या लेना है, क्योंकि खुदावन ने तो हमारे और तुम्हारे दरमियान ए बनी रोबिन और बनी जद यर्दन को हद ठहराया है। सो खुदावन में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। यूं तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से खुदावन का खौफ छुड़ा दे। इसलिए हमने कहा कि आओ हम अपने लिए एक मज़बा बनाना शुरू करें जो ना सोखनी कुर्बानी के लिए हो और ना जबिया के लिए, बल्कि वो हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारी नस्लों के दरमियान गवाह ठहरे, ताकि हम खुदावंद के हुजूर उसकी इबादत अपनी सोखनी कुर्बानियों और अपने जबियों और सलामती के हदियों से करें और आइंदा जमाना में तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से कहने ना पाए कि खुदावंद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। सो ये आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार मज़बा बनाया गया था, जिससे आने वाली नस्लें जो मुल्क कनान में आबाद है या जो मुल्क कनान से पार आबाद है, उनके सामने ये एक यादगारी हो सके कि रोबिन, जद और मुनस्सी का आधा कबीला जो है ये भी खुदा की कौम का हिस्सा है। इनको रद्द ना कर दिया जाए, इनसे नफरत ना की जाए। सो इनका मज़बा बनाने का मकसद जो था वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी बुरा नहीं था, इसमें कोई बुराई नहीं थी।
सिर्फ अगर कोई काम गलत हुआ था तो वो गलत ये हुआ था कि इसराइलियों को पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था, ना तो खबर दी गई, ना मशवरा लिया गया और ना खुदा से मशवरा लिया गया। अलबत्ता जो काम था वो ठीक था और करने के लायक था। आगे चलकर हम देखें 28वीं आयत में लिखा है, इसलिए हमने कहा कि जब वो हमसे या हमारी औलाद से आइंदा जमानों में यूं कहेंगे तो हम उनको जवाब देंगे कि देखो खुदावन के मज़बा का नमूना जिसे हमारे बाप दादा ने बनाया, ये ना सोखनी कुर्बानी के लिए है ना जबिया के लिए, बल्कि ये हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। अब सोखनी कुर्बानी और जबिया के लिए क्यों ये मज़बा नहीं है? क्योंकि वो मज़बा ऑलरेडी खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदा की बताई हुई जगह पर बनाया जाए, ये हुक्म था खुदा का और खुदा के हुक्म को तोड़ा नहीं जा सकता था। ना खुदा के हुक्म से दाएं और ना उसके हुक्म से बाएं मुड़ा जा सकता था। आगे चलकर 29वीं आयत में लिखा है, खुदा ना करे कि हम खुदावन से बागी हों और आज खुदावन की पैरवी से बरगश्ता होकर खुदावन अपने खुदा के मज़बा के सिवा जो उसके खेमा के सामने है, सोखनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और जबिया के लिए कोई मज़बा बनाए। सो यहाँ पर ये अपनी नियतों को जो है वो सफाई के साथ पेश करते हैं कि खुदा ना करे कि ऐसा कभी हो भी सके। हमारी नियत तो जो है वो सिर्फ खुदा के लिए पाक और मुकम्मल तौर पर साफ है। आगे 30वीं आयत में लिखा है, जब फिनहास काहिन और जमात के अमीरों यानी हजार दर हजार इसराइलियों के सरदारों ने जो उसके साथ आए थे ये बातें सुनी जो बनी रोबन और बनी जद और बनी मुनस्सी ने कही, तो वो बहुत खुश हुए। तब इलियजर के बेटे फिनहास काहिन ने बनी रोबिन और बनी जद और बनी मुनस्सी से कहा, आज हमने जान लिया कि खुदावन हमारे दरमियान है, क्योंकि तुमसे खुदावन की ये खता नहीं हुई। सो अब हम देखते हैं ये लोग जो बात करने आए हैं, जब इनको तसल्ली बख्श जवाब दे दिया गया है तो अब ये खुशी का इजहार करते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू नहीं कर देते। आज कई बार अगर किसी को पता चल जाता है तो लोग फटाफट लड़ाई पर उतर जाते हैं, कहते हैं सानू तू पुछया दसिया नहीं, साड़ी कोई राय मायने रख दी भी है या नहीं, तू दस तू है चर्च क्यों बना लिया। याद रखे पहली बात तो यह है कि अपने भाइयों के साथ मशवरा करके ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मशवरा किए बगैर काम किया जाता है और बाद में उसकी सफाई भी पेश कर दी जाती है तो फिर खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी जो है हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि लड़ाई झगड़े से जो चर्चेस बनाए जाते हैं वो खुदा का काम नहीं होता, वो शैतान का काम होता है, क्योंकि खुदा के जो काम है वो खुदा के लोगों के दरमियान हमेशा सुलह को जो है वो कायम रखते हैं। और अगर कोई काम खुदा के लोगों के बीच सुलह को कायम ना रख सके तो फिर वो काम खुदा का नहीं, वो शैतान का काम होता है। आगे चलकर हम देखते हैं 32वीं आयत में लिखा है, और इलियजर काहिन का बेटा फिनहास और वो सरदार जल्लाद से बनी रोबिन और बनी जद के पास से मुल्क कनान में बनी इसराइल के पास लौट आए और उनको ये माजरा सुनाया। अब माजरा सुनाने के बाद आगे क्या होता है, लिखा है तब बनी इसराइल इस बात से खुश हुए। फिर से कोई झगड़ा नहीं, कोई बदकोइयां नहीं, ऐब जोई नहीं, बल्कि लिखा है इसराइली इसके बारे में सुनकर खुश हुए। सो हम भी अपने भाइयों की कामयाबी से खुश होना सीखें, बजाय इसके कि दूसरों की बदकोइयां करते रहे, दूसरों पर इल्जाम लगाते रहे, बदनाम करते रहे। हमें भी एक दूसरे की कामयाबी से, एक दूसरे के कामों से जो है वो खुश होना सीखना है। लिखा है और बनी इसराइल ने खुदा की हम्द की और फिर जंग के लिए उन पर चढ़ाई करने और उस मुल्क को तबाह करने का नाम ना लिया जिसमें बनी रोबिन और बनी जद रहते थे। सो जो जंग करने की ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को भी छोड़ दिया और सिर्फ यहाँ पर खुदा की ताजीम की गई। लिखा है आज की आखिरी आयत में 34वीं आयत में, तब बनी रोबिन और बनी जद ने उस मज़बा का नाम ईद ये कहकर रखा कि वो हमारे दरमियान गवाह है कि यहोवा खुदा है। सो अब इस जगह का नाम जो है वो ईद रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है कि ये इस बात की गवाही हो
कि इनका यहोवा, जो इसराइल का यहोवा, जो लोग मुल्क कनान में रहते हैं, उनका खुदा भी यहोवा खुदा है, और जो मुल्क कनान से पार लोग रहते हैं, यानी कि रोबिन के कबीला के लोग, जद के कबीला के लोग, मनस्सी के कबीला के लोग, इनका खुदा जो है वो भी कोई और नहीं बल्कि यहोवा खुदा है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारे लिए भी जिस बर्रे ने कुर्बानी चढ़ाई, वो भी हमें जो है यही रास्ता सिखा कर गया, वही हमें यही बता के गया कि और कोई खुदा नहीं बल्कि यहोवा खुदा है, और हम उसी यहोवा खुदा के लोग हैं। वही हमें नजात देने वाला है, वही हमें सब कुछ देने वाला है, और वही वो खुदा है जो आइंदा आने वाले वक्तों में हमें नए आसमान और नई जमीन में दाखिल करेगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सीखेंगे, तो उन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, बरकत बख्शना, अपनी पनाह में लेना, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करना। खुदावन तू तौफीक दे के तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में खुदावन जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके। खुदावन वो बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, उन पर रहम कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में उनको औलाद दे। और जो लोग बेरोजगार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन तो उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर दे। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर और एवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।